अस्सलाम वालेकुम। अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी। ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख़ को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। तो जनाब, बात करते हैं बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ़्ता मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ेगा। ज़िंदगी के कुछ शोबे ऐसे हैं जहां उनको कामयाबियां मिलती हुई दिखाई देती हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ही मोहतात होकर और गौर व फिक्र के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उनकी लगन का मालिक इस वक्त उनके ज़ायचे के छठे घर के अंदर मौजूद है। अगरचे उनके लगन के मालिक को तारुद, ज़ुहल और ज़ोहरा जो है वो तीसरी नज़र से ज़रूर देख रहे हैं, मगर लगन के मालिक का छठे घर में होना दर हकीकत कहीं ना कहीं आपको किसी परेशानी में या किसी ज़हनी उलझन का शिकार या किसी खौफ का शिकार ज़रूर बनाता है। अगरचे मुश्तरी एक बड़ा स्टेबल सितारा है, बहुत ही ताकतवर सितारा है, और वो आपकी लगन का भी मालिक है, जो आपकी शख्सियत को काफ़ी बाएतमाद बनाता हुआ दिखाई देता है। मगर यहाँ छठे घर में थोड़ा सा ये यहाँ पे कमज़ोर होता है। ये एक आस्पेक्ट है मुश्तरी का, अदरवाइज़ मुश्तरी बहुत बलवान सितारा है। और 29 और 30 तारीख को चाँद की भी यहाँ जब आमद होगी तो ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं तकलीफ़ का बायस जो है वो बन सकता है। जहाँ तक आपके माली हालात का ताल्लुक़ है, तो आपके माली हालात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। आपके दूसरे खाने का जो मालिक है वो इस वक्त आपके चौथे खाने के अंदर मौजूद है, और वो ज़ोहरा और अतारुद के हमराह वहाँ पे मौजूद है। तो आपके माली मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे चलते रहेंगे। हो सकता है आपको कोई विरासती जायदाद भी आपको मिल सकती है, या ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में भी आपको मुनाफा हो सकता है। तो आपके माली मामलात स्टेबल रहने का इम्कान है। बहन भाइयों के साथ भी आपके ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। आपके तीसरे घर का मालिक भी आपके चौथे घर के अंदर मौजूद है, यानी ज़ुहल जो है आपके चौथे घर के अंदर मौजूद है। तो बहन भाइयों के साथ, तज़ीज़ व अक़ारिब के साथ आपका ताल्लुक़ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता रहेगा। चौथे घर में 4 सितारों की मौजूदगी, अतारुद, ज़ोहरा, ज़ुहल और राहु, इनकी मौजूदगी आपको जहाँ ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए फ़ायदा दे रही है, वहाँ थोड़ी थोड़ी उलझनें भी आपको आती हैं, कुछ डिलेज़ भी आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा इल्तवा भी यहाँ पे आ जाता है। ताहम आपको अपने वालिदा के साथ अपने ताल्लुक़ को थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि असर नौ उसको गौर करना चाहिए, और उसको दोबारा से आपको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वालदैन की और ख़ास तौर पे वालदा की जो नाराज़ी है वो थोड़ा सा इंसान को बहरहाल कहीं नीचे की तरफ ही लेके जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 5वें खाने को। तो बुर्ज कौस के 5वें खाने का जब हम जायज़ा लेते हैं, तो हम देखते हैं कि बुर्ज कौस के अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत ही उम्दा रहेंगे। 5वें घर में इस वक्त सूरज मौजूद है, और सूरज को 5वें घर में शर्फ होता, 5वें घर से मेरी मुराद है कि बुर्ज हमल में, जो कि आपके ज़ायशे का 5वें घर है, उसमें उसको शर्फ होता है 10वें दर्जे पे आके, जो कि 25 तारीख़ को होगा। तो ये वो वक्त है जब आपको अपनी औलाद की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, बहुत अच्छी आपको ख़बर उनकी तरफ से आ सकती है। आपका उनके साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ जो है वो कायम होता हुआ दिखाई देते हैं। इसी तरह आपके जो तालीमी मामलात हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो बच्चे बुर्ज कौस के, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। उनकी कामयाबों के दरवाज़े भी खुलते हुए नज़र आते हैं, उनके लिए भी बहुत आगे बढ़ने के चांस जो हैं वो रोशन होते हुए दिखाई देते हैं। जिनकी मंगनी नहीं तय पा रही, ये वक्त उनकी मंगनी तय पाने के लिए बहुत लाजवाब है। बे औलाद जोड़ों के लिए अल्लाह के फजल करम से ये वो वक्त है कि जब उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, तो ये वक्त बहुत कीमती है। बुर्ज
कॉस के लिए जो पाँचवें घर के मंसूबात जब हम देखते हैं तो उसके लिए पाँचवें घर के मंसूबात के लिए ये वक्त बहुत कीमती है। आपकी औलाद के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके मंगनी के लिए, आपकी औलाद की पैदा होने के लिए वगैरह वगैरह बहुत। इसी तरह जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये वक्त जो है बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है। ख़ास तौर पे 25 तारीख जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। आपके छठे घर में मुश्तरी और चाँद 29 और 30 तारीख को आ जाएगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, थोड़ा सा ये आपके लिए परेशानी का, आपकी सेहत के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है और ये कहीं आपको ज़हनी तौर पे भी आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है। जहाँ तक आपके इज़्दवाजी शराकती मामलात का ताल्लुक़ है तो आपके इज़्दवाजी शराकती मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। आपके 7वें घर का मालिक जो है इस वक्त आपके चौथे घर में मौजूद है और यहाँ पे वो ज़ोहरा और ज़ोहल के साथ मौजूद है। तो आपके मगर ये नज़रात चूँकि इसकी उस तरह नहीं बन रही हैं जिस तरह के बननी चाहिए हैं, तो ये थोड़ा सा है कि आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ेंगे, ना ही बहुत शानदार और ना ही बहुत बुरे। एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं आपके शराकती मामलात को, तो शराकती मामलात भी जैसे चल रहे हैं उसी अंदाज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके 8वें घर में इस वक्त मुरीख मौजूद है और 8वें घर का मालिक जो है 29-30 तारीख को वो आपके ज़ायचे के छठे घर में आके तीसरी नज़र से आपके 8वें घर को देखेगा। तो मुरीख की 8वें घर में मौजूदगी जो है ये आपको कहीं थोड़ा परेशान कर सकती है। आपके लिए ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन मुरीख की आपकी 8वें घर की वो नहीं बनती है। यहाँ आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगी। जिस्म में दर्द, पट्ठों का खिंचाव या इसी तरह सर में दर्द जैसी थोड़ी शिकायत जो हैं इस अरसे में आपको रहेंगी। और ब्लड प्रेशर वाले जो हैं, जो मरीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है लाज़मी अंदाज में। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत उम्दा वक्त है। आपके 9वें घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहकर आपके 9वें घर को 5वीं नज़र से देख रहा है और सूरज चूँकि बड़ा ही शर्फ याब है इस वक्त और सूरज की जो 5वीं नज़र है वो भी बड़ी कामिल नज़र होती है। तो इस एतबार से आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह आपके लिए ये सफ़र फ़ायदेमंद साबित होगा और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए उनके लिए भी ये एक अच्छा वक्त साबित होगा इंशाल्लाह लज़ीज़। नौकरी पेशा और कारोबारी अफराद के लिए ये हफ़्ता ज़रा थोड़ा सा सख्त रहेगा। पिछले हफ़्ते भी मैंने आपको यहाँ अर्ज़ किया था कि आपके 10वें घर में केतु मौजूद है। केतु चूँकि जिस्म होता है और राहु चूँकि सर होता है, तो आपको आप बाज़ चीज़ें जिसे कहते हैं कि बग़ैर सोचे समझे भी करने की आदी हैं, कुछ डिले करते हैं, कुछ जानबूझ के आप सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मामलात जो है वहाँ बिगड़ जाते हैं। आपके 10वें घर में केतु की जो मौजूदगी है वो कहीं आपको सुस्त तो बना रही है। हालांकि आप अगर चाहें तो थोड़ी सी अगर अमली तौर पे अगर आप एक्टिव हो जाएं और चीज़ों के काम में डिले ना करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ें साबित हो सकती हैं। तो आर्जी तौर पे आपके कारोबारी मामलात भी थोड़े से रुके हुए, चलते हुए, फिर रुके हुए नज़र आएंगे। इसी तरह नौकरी के मामलात भी आपके रुकते चलते हुए दिखाई देती हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और ख़यालों से निकल के थोड़ा-सा अमली तौर पे भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओवरऑल बुर्जे कौस वालों के लिए हफ़्ता ठीक रहेगा, मुनासिब रहेगा। इस हफ़्ते बुर्जे कौस का जो सदका है वो है कोई काले रंग की चीज़ अगर वो दान करें, काला कपड़ा या तिल या काले माश या सरसों का तेल, कोई भी चीज़ अगर आप देते हैं, सदका देते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो बुर्ज कौस की सूरत हाल आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको हमारी राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे।
नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी। ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। चलते हैं जब बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न की तरफ। बुर्ज जदी वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, उम्दा रहेगा। बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं जिनमें उनको कामयाबी मिलती हुई और वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ सेक्टर हैं जहां उनको एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। उनकी लगन का मालिक जो है वो बुर्ज जदी की लगन का मालिक उनके तीसरे घर में मौजूद है, यानी ज़ुहल जो है इस वक्त बुर्ज जदी के तीसरे घर के अंदर मौजूद है, जो कि साज़ा के बहन भाइयों का और अज़ीज़ व अकारिब का जो घर बनता है, या आपके मुख्तसर सफ़र की तरफ जो इशारा नुमाई करता है। तो इस एतबार से बुर्ज जदी के हामिल अफराद एक बेहतर शख्सियत के हामिल फ़र्द के तौर पे उभर रहे हैं, एक मज़बूत और बाएतमाद शख्स के तौर पे उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हफ़्ता उनकी शख्सियत के लिए, बुर्ज जदी और यानी कैप्रिकॉर्न की शख्सियत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ताकतवर रहेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सूरत हाल कि अब आहिस्ता आहिस्ता मगर तसलसल के साथ जो है आगे बढ़ते हुए और तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं आपके माली हालात को, तो आपके माली हालात भी इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपके दूसरे घर का मालिक भी आपके तीसरे घर में मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके माली मामलात या तो आपके किसी बहन भाई के साथ जुड़े हुए हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, या फिर आपको मुख्तसर सफ़र, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ सकता है, और वो सफ़र आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आपके तीसरे घर में अतारुद, ज़ोहरा, ज़ुहल और राहु की मौजूदगी जो है वो आपके अंदरूनी मुल्क सफ़र को दिखाता है, और काफ़ी सारे सफ़र करते हुए आप यहाँ दिखाई देते हैं, और ये सफ़र आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। आपको माली एतबार से काफ़ी स्टेबल करते हुए ये सफ़र दिखाई देते हैं। जहाँ तक ज़मीन जायदाद और गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है, तो उसके लिए ये भी हफ़्ता आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। चौथे घर में इस वक्त सूरज मौजूद है, चौथा घर बुर्ज हमल का है, और सूरज को चूँकि बुर्ज हमल के 10वें दर्जे पे शर्फ़ हासिल होता है, और 25 अप्रैल को जो है सूरज वो शर्फ़ की हालत में होगा। तो ज़मीन जायदाद गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये बेहतरीन वक्त है, शानदार वक्त है। आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे गाड़ी बेचें, ख़रीदें, जायदाद लें या बेचें, हर सूरत में ये चीज़ आपके फ़ायदे में, आपके यानी आपके बेनिफिट में आपको रहेगी। तो ये गोल्डन टाइम होता है। इसी तरह आपके अपनी वालदा के साथ भी जो ताल्लुक़ है वो भी बहुत उम्दा रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बुर्ज जदी वालों का जब हम 5वां खाना देखते हैं, तो यहाँ पे मुश्तरी मौजूद है, और 29 और 30 तारीख को चाँद भी यहाँ आ जाएगा। अब 5वें खाने के जो मंसूबात हैं उसमें सबसे अहम मंसूबात में से आपका अपनी औलाद के साथ ताल्लुक़ है। तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आपके अपनी औलाद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही प्यार मोहब्बत के और बाएतमाद रहेंगे। इसी तरह जो लोग ज़ेर तालीम है उनके लिए भी हफ़्ता अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये हफ़्ता शानदार रहने का इम्कान है, बहुत ही शानदार रहने का इम्कान है, क्योंकि चाँद और मुश्तरी का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये मोहब्बत के लिए बहुत ही मिसाली कॉम्बिनेशन जो है वो समझा जाता है। इसी तरह वो लोग जिनकी मंगनी नहीं तय पा रही है, जिनके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, बहुत उम्दा टाइम है कि इस वक्त में आपके मंगनी या शादी तय पाने का इम्कान जो है वो रोशन है। इसी तरह बेऔलाद जोड़ों के लिए भी ये वक्त जो है एक किसी न किसी तरह से आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो ये टाइम 5वें मंसूबात के लिए बहुत उम्दा है जो बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी सेहत इस हफ़्ते अच्छी रहेगी, मुनासिब रहेगी।
कुछ थोड़ा बहुत थकावट के आसार हो सकते हैं, कोई मसरूफ़ियत की वजह से आप थक सकते हैं, कोई इसके अलावा तो खुदा न खास्ता कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक बुर्ज जदी के इज़दवाजी और शराकती मामलात का ताल्लुक़ है, तो ये हफ़्ता मुनासिब रहेगा, बहुत अच्छा नहीं मगर मुनासिब रहेगा, क्योंकि आपके 7वें घर का जो मालिक है वो 29-30 तारीख़ को आपके 5वें घर में रहकर आपके 7वें घर को तीसरी नज़र से देखेगा। इस तरह मुश्तरी भी आपके 7वें घर को तीसरी नज़र से देखेंगे। इसके अलावा अतारुद ज़ुहरा और ज़ुहल 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेंगे। तो ये 5 सितारों की बहुत अच्छी नज़रें जो हैं वो आपके 7वें खाने में यानी आपके इज़दवाजी शराकती खाने पे पड़ रही हैं। अब चूँकि यहाँ मरीख़ मौजूद है तो ज़ौजैन के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में ज़रा गुस्से की कैफ़ियत भी रहेगी, थोड़ा सा एंगर हो सकता है, किसी बात पे छोटी-छोटी बात को लेके थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है मरीख़ की मौजूदगी की वजह से, मगर आपको यहाँ चाँद और मुश्तरी की सपोर्ट भी है और यहाँ पे अतारुद ज़ुहरा और ज़ुहल की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। तो इस सपोर्ट के बाद हम ये कह सकते हैं कि आपके इज़दवाजी मामलात मुनासिब अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपके शराकती मामलात जो हैं वो भी मुनासिब अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे। आपके और आपके शराकती यानी आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा बदएतमादी का एक ताल्लुक़, एक थोड़ा सा क्लैश सा आ रहा है, वो बढ़ भी सकता है, मगर यहाँ पे चाँद और मुश्तरी की तीसरी नज़र, अतारुद ज़ुहरा और ज़ुहल की 5वीं नज़र जो है वो आपके शराकती मामलात को बेहतर करती हुई दिखाई देती है। जहाँ तक मामला है तो बैरून मुल्क सफ़र करने का, तो बैरून मुल्क सफ़र आप कर सकते हैं, मगर ये सफ़र आपके लिए को बहुत कारगर साबित नहीं होगा। और इमिग्रेशन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अभी कुछ इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। जहाँ तक आपके कारोबार और नौकरी का ताल्लुक़ है, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी और कारोबारी लोगों के लिए भी ये हफ़्ता मुनासिब अंदाज़ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके 10वें घर का जो मालिक है वो आपके तीसरे घर के अंदर मौजूद है। अगरचे मरीख़ की चौथी नज़र आपके 10वें घर पे पड़ रही है और जो कि एक बेहतर नज़र है, तो ओवरऑल ये आपके लिए कारोबारी अफराद के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये हफ़्ता मुनासिब अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके 11वें घर का मालिक जो है वो आपके 7वें घर में मौजूद है और 5वीं नज़र से चूँकि आपके 11वें घर को देख रहे हैं, तो ये आपकी लक को इन्हांस कर रहा है, आपकी किस्मत को इन्हांस कर रहा है। तो यानी आपको कोई काम करेंगे तो कहीं न कहीं किस्मत आपकी यावरी करती हुई जो है वो दिखाई देती है। तो ये था जनाब ओवरऑल बुर्ज जद्दी वालों की सूरत हाल। तो इस हफ़्ते जो बुर्ज जद्दी का सदका है वो है सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, जैसे पालक है, जैसे कि मेथी है वग़ैरह वग़ैरह। अगर ये आप सदका करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बुर्ज जद्दी की सूरत हाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले हफ़्ते। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते भी सितारों की पोजीशन तकरीबन वही है जो कि पिछले हफ़्ते थी। ताहम चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, लिहाजा 24 तारीख़ को वो बुर्ज दल्व में, 25 और 26 को बुर्ज हौत में, 27 और 28 को बुर्ज हमल में और 29 और 30 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जबकि बाकी सितारे पिछले हफ़्ते की तरह अपने अपने बरूज के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ़्ते की सूरत हाल ज़ायशे की क्या होती है। जी, बात करते हैं बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस वालों की। बुर्ज दल्व वालों के लिए ये हफ़्ता भी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेगा, मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और ज़िंदगी के बहुत से शोबों में आप एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जहां आपकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ होना बहुत
زیادہ ضروری ہے، جس کا ذکر میں آپ آگے چل کے ویڈیو میں کروں گا۔ جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کی شخصیت کافی مضبوط اور سالڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ مگر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے کے قائل ہیں۔ آپ کی لگن کا مالک جو ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں یعنی آپ کے خانہ مال کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں یہ عطارد اور زہرہ کے ساتھ موجود ہے اور راہو بھی یہاں موجود ہے، تو آپ کی شخصیت کافی اسٹیبل نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بہت سارے خیالات، بہت سارے آئیڈیاز آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے جس کو آپ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اب اگر وہ آگے چل کر ایسا انشاءاللہ ممکن بھی ہو سکے گا۔ تو شخصی اعتبار سے آپ اس وقت کافی اسٹیبل ہیں۔ آپ کے مالی معاملات بھی کافی اسٹیبل ہیں، وہ بھی کافی بہتر ہیں۔ عطارد، زہرہ اور زحل کی موجودگی آپ کے مالی معاملات کو ایک سے زیادہ مالی معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم یہاں راہو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی التوا پیدا کر سکتا ہے وقتی طور پہ، کہیں اسے کوئی دیر کر سکتا ہے تھوڑا سا۔ اس کے علاوہ نہیں، آپ مالی طور پہ کافی اسٹیبل ہیں اور کافی اسٹرانگ ہیں، اور ایک سے زیادہ آپ کے سورسز بنتے ہوئے یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ غالباً پچھلے ہفتے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت عمدہ رہیں گے، بہت شاندار رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے تیسرے گھر میں اس وقت سورج موجود ہے۔ آپ کا تیسرا گھر جو ہے اس وقت برج حمل کا ہے، اور سورج کو برج حمل کے 10ویں درجے پہ چونکہ شرف حاصل ہوتا ہے، تو 25 اپریل کو سورج برج حمل میں 10ویں درجے پہ ہوگا، اور یہ جو برج حمل ہے یہ آپ کے ذائچے کا تیسرا گھر ہے۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات، شاندار تعلقات استوار ہوں گے۔ بہت ہی با اعتماد، محبت بھرا تعلق جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ قائم آپ کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا سفر کریں تو وہ سفر آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، بہت فائدہ مند آپ کے لیے وہ سفر ہو سکتا ہے۔ تو اس تیسرے گھر کے منصوبات کے حوالے سے آپ بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اور گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے بھی آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ثابت ہوگا، بہت عمدہ ثابت ہوگا۔ آپ کے چوتھے گھر میں اس وقت مشتری موجود ہے، اور چوتھے گھر کا مالک آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ آپ کے چوتھے گھر کو تیسری نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو زمین جائیداد، گاڑی کی خرید و فروخت سے کافی مالی بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کے مالی معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے۔ اور 29 اور 30 تاریخ کو جب چاند بھی یہاں آ جائے گا تو چاند اور مشتری کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کے خرید و فروخت کے معاملات کو زیادہ طاقتور جو ہے وہ بنائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کے لیے ہفتہ شاندار رہنے کا امکان ہے۔ جہاں تک آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک مناسب تعلق، ایک بہت اچھا تو میں شاندار نہیں کہوں گا مگر مناسب کہوں گا تعلق جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا جو مالک ہے وہ پھر آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق مناسب رہے گا۔ اسی طرح جو زیر تعلیم بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ مناسب رہے گا، بہت شاندار میں نہیں کہتا مگر مناسب رہے گا۔ اور جو ریلیشن شپ میں ہیں وہ بھی مناسب انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ برج دل والوں کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں ان کی صحت کا معاملہ، تو ان کے لیے یہ ہفتہ ان کی صحت کے لیے تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مریخ یہاں پر موجود ہے، اور مریخ کی موجودگی کہیں آپ کے بلڈ پریشر کو اوپر کرتی ہے، یا سفر کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں، خدا نخواستہ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ مگر اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جب مریخ چھٹے درجے میں آتا ہے، چھٹے گھر میں آتا ہے، تو وہ آپ کے خفیہ دشمنوں کا ناش کرتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کے خفیہ دشمن ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں یا آپ کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مریخ کی موجودگی جو ہے وہ آپ کے خفیہ دشمنوں، ہر طرح کے خفیہ دشمنوں کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات کا تعلق ہے تو یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے 7ویں گھر کا جو مالک ہے وہ اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، یعنی سورج تیسرے گھر میں موجود ہے،
اور آپ کا جو 7واں گھر ہے وہ سورج کا گھر ہے، اور سورج آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے گھر کو وہ 5ویں نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زوجین کے بیچ میں ایک بڑی ہی محبت کا تعلق اور بڑا ہی اعتماد کا تعلق جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں قائم رہے گا۔ یہ ہفتہ ازدواجی تعلقات کے لیے اور شراکتی ہر دو تعلقات کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرنے کا امکان ہے۔ آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں کیتو کی موجودگی جو ہے وہ کہیں آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے۔ آپ چونکہ کیتو کی وجہ سے آپ سست اور کاہلی کا شکار ہیں، تو وہ سستی اور کاہلی کہیں آپ کو لگ سکتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو بھیا یہ بیماری نہیں ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سستی اور کاہلی ہے جس کے سبب آپ کو یہ فیلنگز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عملی انسان بنانے کی کوشش کریں، اور آپ اپنی سوچوں کو، اپنے تھاٹس کو جو ہے عملی جامہ جلد از جلد پہنانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اس کیفیت سے نکل سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سفر کا تعلق ہے، تو آپ کے طویل سفر کا، بیرون ملک سفر کا تعلق ہے، تو آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کے 9ویں گھر کا جو مالک آپ کا ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں، یعنی زہرہ جو ہے، شکر جو ہے آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، تو آپ کے بیرون ملک کا جو سفر ہے وہ آپ کے مالی معاملات کو انہینس کر سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے، آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے کاروبار اور نوکری کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے کا امکان ہے۔ آپ کے 10ویں گھر کا جو مالک ہے وہ اس وقت آپ کے 6ٹھے گھر میں موجود ہے، اور وہ 5ویں نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ مریخ 5ویں نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہے ہو آپ، اور آپ کے 10ویں گھر کا جو برج ہے وہ برج عقرب ہے، اور یہ مریخ کا ہی برج ہے۔ تو مریخ اپنے ہی گھر کو 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ نظر آپ کے لیے بہت عمدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی نوکری اور کاروبار ہر دو حوالوں سے اچھے اور کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی خانہ قسمت کا تعلق ہے، آپ کی قسمت کا جو مالک ہے وہ اس وقت آپ کے 4تھے گھر کے اندر موجود ہے، مشتری، اور ایک اچھی کیفیت میں موجود ہے۔ تو آپ کی کسی بھی معاملے میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو قسمت آپ کی یاوری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ تھا جناب برج دل والوں کی صورتحال۔ اس ہفتے برج دل والے اگر کالا کپڑا، کالے تل، کالے ماش، سرسوں کا تیل یا کوئی بھی ایسی چیز، بلیک رنگ کی کوئی چیز ہے، اگر وہ صدقہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ تھا برج دل کی حالات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اجازت دیں اگلے ہفتے کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے آسٹرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 24 اپریل سے 30 اپریل 2025 پر مشتمل ہے۔ اس ہفتے بھی ستاروں کی پوزیشن تقریباً وہی ہے جو کہ پچھلے ہفتے تھی، تاہم چاند چونکہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے، لہٰذا 24 تاریخ کو وہ برج دلو میں، 25 اور 26 کو برج حوت میں، 27 اور 28 کو برج حمل میں، اور 29 اور 30 اپریل کو برج ثور میں داخل ہوگا، جبکہ باقی ستارے پچھلے ہفتے کی طرح اپنے اپنے بروج کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کی صورتحال زائچے کی کیا ہوتی ہے۔ جی، بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ تو برج حوت والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا، بلکہ بہت اچھا رہنے کا امکان ہے۔ برج حوت کے جو لگن میں اس وقت 4 ستارے موجود ہیں، عطارد، زہرہ، زحل اور راہو، اور برج حوت کا جو لگن کا جو مالک ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، یعنی مشتری آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، اور یہ تینوں ستارے اس مشتری کو تیسری نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت ملٹیپل شخصیت ہے اس ہفتے بھی۔ آپ ایک شخصیت ہوتے ہوئے بھی کئی انداز سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک ذہانت بھی موجود ہے، ذوق جمال بھی موجود ہے، اور تسلسل کے ساتھ
काम करने का आपके अंदर जज्बा भी मौजूद है कि हर चीज़, मगर कहीं ना कहीं कोई रुकावट राहु की वजह से कोई परेशानी कोई डिले ज़रूर आ जाता है, मगर वो आपकी शख्सियत को मांद नहीं कर सकता। तो आप एक मल्टीपल करैक्टर की शख्सियत बनकर, एक वर्सटाइल सी शख्सियत बनकर सामने आते हुए हमें दिखाई देते हैं। आपके माली मामलात इस हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि शानदार रहेंगे। आपके दूसरे घर में इस वक्त सूरज मौजूद है, और आपका जो दूसरा घर है वो बुर्ज हमल का घर है, और सूरज को बुर्ज हमल में चूँकि शर्फ होता है 10वें दर्जे पर, तो 25 अप्रैल को जब सूरज 10वें दर्जे पे होगा तो इसको शर्फ हासिल होगा, और आपको गैर मामूली माली कोई फ़ायदा पहुंच सकता है इस हफ्ते। अल्लाह ताला ये दुआ भी कबूल करे, और ये विश भी है हमारी कि इस जायशे के मुताबिक ये जो हफ़्ता है 24 से 30 के बीच में, इसमें आपको गैर मामूली, गैर मुतवक्को, गैर मामूली फ़ायदा, माली फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है। ये अल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही हो। जहाँ तक आपके बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा ताल्लुक़, बहुत मिसाली ताल्लुक़ रहेगा। आपके तीसरे घर में मुश्तरी मौजूद है, एक बहुत ताकतवर अंदाज में मौजूद है, और 29 और 30 तारीख को चाँद भी चूँकि यहाँ पे आपके तीसरे घर में आ जाएगा, और चाँद और मुश्तरी का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो मोहब्बत का कॉम्बिनेशन है, वो आपके और आपके बहन भाइयों के बीच में आपकी मोहब्बत को मज़ीद मज़बूत और मज़ीद ताकतवर बनाता हुआ नज़र आता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा मुश्तरी का और चाँद का ये कॉम्बिनेशन जो है। तो बहन भाइयों से ताल्लुक़ मिसाली ताल्लुक़। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी ये हफ़्ता आपके लिए बुरा नहीं है। आपके चौथे घर का जो मालिक है वो आपकी लगन में इस वक्त बैठा हुआ है, यानी कि अतारुत, ये आपकी लगन में बैठा हुआ है। मगर यहाँ पे ग़ालिबन मैंने पिछले हफ़्ते भी शायद ये बात की है, और इस हफ़्ते भी कह रहा हूँ कि जब भी कोई ज़मीन जायदाद गाड़ी को बेचें ख़रीदें, उसकी जांच पड़ताल करना, कागज़ों को देखना है, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ लेनी है या बेचनी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी और परफेक्ट होनी चाहिए। उस वक़्त तक साइन मत करें जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह पढ़ और समझ ना लें। तो आपके लिए ये एहतियात करना आपके लिए इस हफ़्ते बहुत ज़रूरी साबित हो सकता है। जहाँ तक आपके अपनी औलाद के साथ आपका ताल्लुक़ है तो वो ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। आप अपनी औलाद पर अखराजात करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी तरह ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता मुनासिब रहेगा। बहुत अच्छा मैं नहीं कहता, बस मुनासिब रहेगा। और रिलेशनशिप वालों के लिए भी इस हफ़्ते खामोशी इख्तियार करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। बुर्ज हौत वालों की सेहत इस हफ़्ते बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मिसाल रहेगी। कोई परेशानी, कोई टेंशन जो है इस वक्त आपको नहीं है। आप माशाल्लाह सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे इस हफ़्ते में। जहाँ तक आपके इज़्दवाजी शराकती मामलात का ताल्लुक़ है तो वो कुछ अरसे से ये सेक्टर आपका काफ़ी कमज़ोर जो है वो चल रहा है। आपके 7वें घर का मालिक अगरचे आपकी लगन में मौजूद है, यानी आपके अपने मियाँ बीवी के बीच में एक मोहब्बत भी जो है कहीं ना कहीं मौजूद है, मगर चूँकि यहाँ केतु भी मौजूद है तो शायद आप अपनी मोहब्बत का इजहार करने में थोड़ा सा सुस्ती का इख्तियार कर जाते हैं, सुस्ती इख्तियार कर जाते हैं। आपको अपने मियाँ को बीवी के साथ या बीवी को मियाँ के साथ, यानी ज़ौजैन के बीच में मोहब्बत के इजहार में कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी जो एक क्लैश जो आता है वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप मोहब्बत का इजहार करने में देर कर देते हैं। और जैसे मुनीर नाज़ी ने कहा हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो आपने ये हमेशा वाला काम नहीं करना। एक आध दफ़ा देर हो जाए, मगर इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपने देर नहीं करनी है। इसी तरह जब हम शराकती मामलात में देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा अदम एतमादी का जो एक वजह है वो आपके शराकती मामलात के अंदर थोड़ा गड़बड़ पैदा कर रही है। अदरवाइज़ चीज़ें आपके हस्ब मंशा इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आपके तवील सफ़र करने के इम्कानात आपके बिल्कुल हैं, आप कर सकते हैं। आपके 9वें का जो मालिक सितारा है वो आपके इस वक्त 6ठे घर के अंदर मौजूद है, 5वीं नज़र से वो आपके 9वें घर को देख रहा है।
تو آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد اور نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب رہے گا، اچھا رہے گا، بلکہ اچھا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے ظاہر کے تیسرے گھر میں موجود ہے اور طاقتور پوزیشن میں موجود ہے۔ عطارد، زہرہ اور زحل تیسری نظر سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کا کاروبار بہت اچھا رہے گا، بہت عمدہ رہے گا، بینیفیشل رہے گا آپ کے لیے۔ آپ کی نوکری آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی، آپ اپنے ورک پلیس پہ ایک مضبوط انداز میں موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی یا تھریٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ کی قسمت کا خانے کا مالک بھی اس وقت آپ کی لگن میں یعنی آپ کے پہلے گھر کے اندر موجود ہے، تو یہاں بھی آپ کو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کو آپ کی لک جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ تھا جناب برج حوت کی صورتحال۔ برج حوت کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کہ آپ کوئی کالے رنگ کی چیز دان کریں، کالا کپڑا، کالے تل، کالے ماش، سرسوں کا تیل یا کوئی بھی ایسی چیز، وہ آپ اس ہفتے ضرور اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی یہ بہتر انشاءاللہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب حالات و واقعات برج حوت کے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اجازت دیں اگلے ہفتے تک کے لیے، خدا حافظ۔